देखिए ये वीडियो मेरा छूट गया था बनाना, ठीक है। हालांकि मैंने पूरी थ्योरी बता दी आपको टेलीग्राम पे। मान लीजिए कोई टीम बनाती है, 21 ओवर में 100 फॉर 1 है, कुछ भी स्कोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 ओवर में 60 पे 0 है, ठीक है। बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक विकेट उनका गिरा हुआ है, 100 रन लगभग बन गए, ठीक है। और मैं आपको लिखता हूँ टेलीग्राम पे YSSN, यहाँ से सब नोट, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों प्लेयर की जो खेल रहे हैं उनकी बॉल नोट करनी है, बिकॉज बॉल नोट आजकल लगभग हमेशा आता है, ठीक है। और टीम का नेक्स्ट विकेट कभी जिंदगी में नोट नहीं करना, कहीं नोट कर लो, ना टीम की बॉल नोट करनी ना टीम का रन नोट करना, बिकॉज एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है 60-70 रन की, आपके पैसे पूरे चले जाएंगे। ये मैं 1000 बार कर चुका हूँ, रेला चुका हूँ, ठीक है। आपको टीम का एक विकेट छोड़ के उसके बाद के सारे विकेट नोट करने हैं। वो 3, 4, 5 तक देता है, कई बार 3, 4 देगा, मतलब नेक्स्ट के 3 विकेट तक वो देता है, तो नेक्स्ट वाला विकेट नोट नहीं करना। अब यहाँ 0 विकेट था तो आपको फर्स्ट विकेट नोट नहीं करना, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ नोट करना है, जितना भी आईडी में दे रहा है। बैलेंस होना चाहिए आईडी में, मैं हमेशा बोलता हूँ 10,000 से मान लीजिए आईडी में है तो आप 250-250 से सब नोट कर सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें एक केस बनेगा कि तुरंत विकेट गिर गया, ठीक है। अब एक विकेट अगर गिरा तो आपका प्लेयर की एक बॉल पास हो गई, अब नेक्स्ट जो आया आप उसकी भी बॉल नोट कर लो, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू करना है एंड तक। अगर मैंने बोल दिया, मेरे को समझ आ गया कि भाई यहाँ से सब नोट होगा, या तो गलत दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, जैसे मैंने बांग्लादेश इंडिया में बोला था, आपके पैसे बन जाएंगे, ठीक है। होगा क्या, बस हमारा ये एम होता है कि अगर विकेट गिरा तो ऐसे मैचेस में देता हूँ जिसमें हैवी आपका जो, जैसे 100 पे 1 है ना, तो 180 पे 3 दे रहा है, ठीक है, ऐसा दे रहा है। तो नेक्स्ट वाला तो हमने नोट किया नहीं, वो सेफ साइड करने के लिए। तो मान लीजिए उसका तुरंत ही विकेट गिरा, मान लीजिए 110 पे 2 हो गया, अब हमारे पास 70 रन का गैप बना तीसरे विकेट के लिए, और उसके बाद जो चौथा विकेट है वो 225 होगा, तो एक अच्छा गैप बन जाता है, फिर वो अपने को कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पैसे बन जाते हैं। अब यहाँ एक दूसरा केस भी बन जाता है कि पार्टनरशिप हैवी हो जाती है, कई बार हमने देखा है 100 पे 1 है, 160 पे अभी भी 1 है, ठीक है। और दोनों प्लेयर में कोई एक प्लेयर क्रॉस कर गया बॉल, क्योंकि बॉल इतना जल्दी क्रॉस नहीं होती, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 30-30 बॉल का तो डिफरेंस देता ही, जब मैं ऐसे मैचेस देता हूँ 40-40 बॉल का डिफरेंस देता है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि टीम कम से कम और 10 ओवर खेल लेगी तो लगभग दोनों प्लेयर 30-30 बॉल और खेलेंगे, बल्कि डिफरेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो मान लीजिए अब उनका 31 ओवर में 160 पे 1 विकेट है, ठीक है। अब वहाँ पे किसी एक बंदे की बॉल क्रॉस हो गई, आप क्या कर सकते हो इस केस में, सेफ साइड करने के लिए उस प्लेयर की बॉल नोट कर सकते हो कि चलो ठीक है भाई, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए धीरे धीरे 160 था, 1 विकेट आपका 175 फॉर 2 हो गया, बट आपका 180 पे 3 लगा है, आपको ये समझना है। आप वेट कर सकते हो। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप जिस टाइम पे उस प्लेयर जिसकी बॉल क्रॉस हुई है उसको डबल से नोट करो, उस टाइम सब कुछ डबल से नोट कर दो, ठीक है। ये एक हार्श बेट होती है जो मैं कई बार पहले करता था, बिकॉज जब मेरे को लगता है कि विकेट गिरेगा और गिरने का पूरी हाई प्रोबेबिलिटी है तो मैं सब मार देता था। इससे हमारे पास हुआ क्या, मान लीजिए 160 पे अभी भी 1 है, अब हमने 180 पे 4 विकेट किया था, 225 पे 5 विकेट, मान लीजिए 180 पे हमने 3 विकेट किया था, ठीक है, और 225 पे मान लीजिए हमने 4 विकेट किया था, तो अब 160 बन गया, मतलब 100 से 60 रन का गैप आपको मिल चुका है। और 99% का केस यही है कि वो लगभग 60 रन का ही गैप देगा, मतलब 240 पे 3 देने लग जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो 225 पे आपका 4 था वो आपका ले दे करके और 60 रन बढ़ जाएगा, 285 पे आपका 4 देने लग जाएगा, ठीक है। एक हैवी गैप मिलता है वहां, अगर अपन सब नोट करते हैं और विकेट गिर जाता है तो हमको एक अच्छा खासा एक एरिया मिलता है जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अगर एक विकेट गिरता है तो फिर एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि भाई डबल वाला तो सब पास हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक हैवी पार्टनरशिप के बाद मेरी थिंकिंग यही होती है कि बहुत सारी थिंकिंग है। पहली बात तो मैंने एक और वीडियो बनाया कि कोई भी प्लेयर 50-51 बॉल में, आप देखो जितने दुनिया भर के स्कोर कार्ड उठा के देख लो, रेयर केस में 2 प्लेयर 51 बॉल खेल पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक ही प्लेयर खेलता है, बाकी सब आउट होते हैं। तो इस कंडीशन में मैंने ये भी गौर किया है कि जब एक हैवी पार्टनरशिप बनती है ना, तो उसके बाद वो सेकंड विकेट जो उसके बाद वाली पार्टनरशिप है उसके बाद वो विकेट्स फटाफट गिरते हैं, क्योंकि एक दिन में सारे प्लेयर नहीं खेल सकते। तो एक हैवी पार्टनरशिप के बाद विकेट फॉल होता ही होता है। और मैंने कई बार ऐसा देखा, जैसे 160 पे 1 है, आप अचानक से देखोगे 180 पे जाते जाते 4 विकेट हो गया। हमने कई बार किया है, जैसे मैंने टेलीग्राम पे बोला। तो आपका जो 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट लगा था सब पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेफ साइड के लिए आप सिर्फ उस बॉलर का नोट कर सकते हो, ठीक है, उस प्लेयर का बॉल नोट कर सकते हो। इसके अलावा आप जब वो क्रॉस करें, बस इसका एक बहुत मेन थिंकिंग है मेरी, ये बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपने इस केस में किया 180 पे 3 नोट, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्लेयर का बॉल क्रॉस हुआ तो आपने उसकी डबल से बॉल क्रॉस कर दिया, और टीम का अब हुआ 180 पे अभी भी 1 है, ठीक है। तो आपका 180 वाला तो 3 विकेट फेल हो गया। अब जब आप नोट करोगे तो आपको और 80 रन का गैप मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं जब क्रॉस कर जाए तब आप नोट करो, तो आपको 260 पे 3 मिलेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, जो भी मैं नोट देता हूं 99% बता रहा हूं कि विकेट गिर जाएंगे। वहां से एक लाइन लगती है विकेट की और सब आपका डबल से पास हो जाता है। बस यही है कि 250-250 से मारा, 4-5 बैट आपकी लगेगी दोनों प्लेयर का, और टीम का मैक्सिमम 3 विकेट तक देता है, ठीक है। मतलब कि एक विकेट गिरा है तो 2, 3, 4, 5 तक देता है, मतलब अपने को 3, 4, 5 लगाना है। तो 250 से मार दिया, लगभग अपना 1500 रुपया यूज हो गया, क्योंकि 1.1 का रेट रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका डबल से जब आप मारोगे तो 500-500 से सब मारोगे तो आपका लेके और 2500-3000 लग जाएगा। मतलब 10,000 की आईडी से अगर आप खेल रहे हो तो ओवरऑल आपका मान के चलो कि 5,000 का बैलेंस यूज हो जाएगा, बट पास हो जाता है। इस केस में आपका बैलेंस अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ये इस तरीके से मैं नहीं बता सकता, जो खेलते हैं वो जानते हैं, ठीक है।
और बस यही है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। टीम का एक विकेट के बाद सेकंड विकेट नोट नहीं करना, बोथ प्लेयर की बॉल नोट करनी है, ठीक है। टीम का कभी भी नेक्स्ट विकेट कभी जिंदगी में नोट नहीं करना, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप आपका पैसा खा जाएगी। मैंने बहुत पैसा गवाया है इसमें, ठीक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। दो प्लेयर की बॉल नोट करो वो बेटर है, उसमें डबल से पैसा लगा तो वो बेटर है, पर टीम पे मत जाओ, क्योंकि टीम का गैप ज़्यादा नहीं देता नेक्स्ट विकेट का, 30-35 रन देता है और कई बार 100 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, ठीक है। सेफ के लिए आपको यही करना है, जो क्रॉस करता है उसको डबल से आपको नोट करना है, ठीक है। अटैक के लिए जैसे मैंने बोल दिया सब नोट कर सकते हो आप, ठीक है। और यही मैंने एग्जांपल दिया, चलिए लिखा भी यही है, 180 पे मान लीजिए आपका 3 विकेट दे रहा है, ठीक है, तो वो क्रॉस हो जाएगा तो आप सब डबल से नोट कर सकते हो, वहाँ 100% होता है कि पैसा बन जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कई बार कि जब मैं नोट दे रहा हूँ तो विकेट ना गिरे, क्योंकि उससे होगा क्या कि जब अपन डबल से जाएंगे तो और मोटा पैसा आएगा, ठीक है। वही है कि ऑडियो में मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ये मैक्सिमम केस में पैसा दे जाता है, ठीक है। आप जब भी देखो कि एक टीम हैवी टीम लो ग्रेड टीम से खेल रही है, या तो गैप बहुत ज़्यादा दे रहा है होम टीम एडवांटेज के लिए, नॉट ले सकते हो आप, पैसे बन जाते हैं। मैक्सिमम केस में उसको ये बात नहीं मालूम है, जब तक कि वो उसको पता चलेगी। बहुत सारे लोग बहुत पैसा बना चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि इतना इतना गैप देना उसका कोई सेंस नहीं होता। ऐसा तो आपने देखो, कोई स्कोर कार्ड आप उठा के देख लो, क्या ओडीआई में आपने देखा है कि 300 पे एक टीम का एक ही विकेट गिरा या 2 ही विकेट गिरा? ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम केस में विकेट्स गिरते हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद मैंने जो नोटिस किया है वो भी आपको इस ऑडियो के एंड में बता दे रहा हूँ कि जब भी टीम का 100 रन से हो जाता है उस टाइम पे विकेट उनके नहीं गिर रहे होते हैं, तो एक बड़ी पार्टनरशिप उसके बाद उनके विकेट गिरने, कितने मैच मैंने ऐसे देखे हैं अंदाजा नहीं बता सकता आपका। अब जहां 100 रन पे 0 विकेट है तो वहां 100 से 200 के बीच में बहुत सारे विकेट गिरते हैं, और बहुत बार ये होता है। और कई बार एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाती है तो उसके बाद विकेट गिरता है, पर विकेट जरूर गिरेगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारे प्लेयर नहीं खेल सकते। और अपना यही एम होता है कि एक विकेट गिरा 160 पे, मान लो 2 हुआ, आप देखोगे 163 पे 3 हो गया, तो अपना सब पास हो जाता है, ठीक है। उस केस में अपने को अगर तुरंत विकेट गिर जाता है तो एक हैवी गैप ऑलरेडी मिल जाता है अपने को, कोई टेंशन की बात नहीं, फिर अपन प्लेयर के बॉल नॉट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सही तरीका है मैं समझता हूँ पैसा बनाने का, यहाँ से सब नॉट। बस आईडी में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि 1000 की आईडी में आप 250 उसमें मार रहे हैं। डबल से आपको जाना है, और एक डबल से जाना है तो सब डबल से जाओगे, और मैं लिख के दे रहा हूँ मैक्सिमम केस में आप प्लस में निकल जाओगे। आप सेशन खेलते हो, इतनी सारी चीज़ें करते हो, सबसे बेस्ट है विकेट नॉट, ठीक है। जो बंदे पैसा कमाते हैं वो जानते हैं, सेशन में आप एक दिन जीतोगे दूसरे दिन हार जाओगे, ठीक है। विकेट नॉट में मैक्सिमम केस में पैसा बन जाता है, ठीक है, मैक्सिमम केस में मैं बता रहा हूँ। बस ये है कि आपको सही मैच ढूंढना होगा और सही टीम के अगेंस्ट ढूंढना होगा, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि वो कहाँ गलत दे रहा है। अब जैसे इंडिया, मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश का जो मैच था मैंने आपको दिया था, ठीक है, उस दिन इंडिया का कितना का गैप दे रहा था, कितना मेरे को तो याद है 180 पे 4 कुछ दे रहा था, और पिच ऑलरेडी टफ हो गई थी, ठीक है। श्रीलंका के पीछे सेकंड इनिंग में इतना ईजी नहीं होता। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती है उसके बाद ही मैं देता हूँ, बट ये है कि जैसे उस दिन आपका फिलिप सॉल्ट मार रहा था उसका आयरलैंड के साथ, तो वो हर बॉल मार रहा है, उसकी खोल ही रहा है 40 बॉल, तो वहाँ आप एक एडवांटेज ले सकते हो, आराम से बॉल नॉट कर सकते हो। इंग्लैंड के केस में इन सब में आपके पैसे बन जाएंगे। और यही है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात समझ के खेलना होगा, बस वही उतना ही है, ठीक है। तो आप तो कुछ बोला नहीं दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें पैसे बन जाते हैं, बहुत रेयर केस में। बिकॉज आप सोच लो, मैं आपको एक फाइनल टच बता दे रहा हूँ कि कई बार जब सिचुएशन बहुत टाइट हो जाएगी ना, आप देखोगे 100 पे 1 है, आपने लगा दिया जैसा जैसा मैंने बोला, और 200 पे अभी भी 1 है, आपको मालूम है सिचुएशन हद से ज़्यादा टाइट हो गई है। मैं क्या करता था, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं अपने आईडी का बैलेंस जो सबसे लास्ट विकेट दे रहा होता है उस पर लगा देता था, कि जो 5 जैसे सब आपने लगा दिया 250 और 500 और उस दिन अभी भी आपका 5000 तो बचा ही आईडी में उस दिन के बैलेंस के हिसाब से देखा जाए। तो आप बोलोगे भाई ये बेवकूफ़ी हो सकती है, पर मैं ऐसे ही करता था, मैं वो बता रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वो रहता था बैलेंस। मैं क्या करता था, जो लास्ट विकेट दे रहा होता था उस टाइम पे, जैसे मान लीजिए दे रहा है कि 300 पे 4 दे रहा है, ठीक है, उस केस में 330 पे 5 दे रहा है ऐसा, तो मैं वो नोट कर लेता था, एकदम लास्ट वाला मैं नोट कर लेता था, और मैक्सिमम केस में बच जाता था। बिकॉज एक हैवी पार्टनरशिप के बाद लाइन से 2-3-4 विकेट गिरते थे और मेरी आईडी का बैलेंस एज इट इज हो जाता था, और कई बार प्लस हो जाता था। ये एक्सट्रीम केस में अपने को यूज़ करना है, अगर आपका मन करे तो, ठीक है। नहीं तो ओवरऑल आप अगर इसमें से आप एक बार खाली विकेट गिरना है, उसके बाद तो आपका सब लगभग पास हो जाता है इसमें। और डबल से भी अगर आप पास होगा तो आप ओवरऑल प्लस में ही निकलोगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, आपको लगेगा अरे भाई ऐसा ऐसा। आप खेल के देखोगे, कोई भी चीज़ आप खेल के देखोगे आपको तभी समझ में आए, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं, आप बंदे जो अपना विनिंग देते हैं, तो सारी चीज़ मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी खेल चुका हूँ, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। भले ही थोड़ा टेक्निकल लग रहा हूँ नहीं भाई इसमें ऐसा नहीं है, पर जम के पैसे बनते हैं, मैं कसम से बता रहा हूँ। इसमें यहाँ से सब नोट में जम के पैसे बनते हैं, कुछ नहीं करना, खाली नोट करके बैठ जाना है, एक अच्छा गैप मिलता है अपने को और पैसे बन जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। क्योंकि मैं उसी टाइम पे दूंगा जिस टाइम पे बॉल और रन डिफरेंस हद से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ।